नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। शुरुआत जबलपुर से आ रही एक बड़ी खबर से। ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। कार को घसीटते हुए ट्रक ले गया। कार में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसे में एक की हालत गंभीर बताई जाती है। नशे की हालत में ट्रक ड्राइवर बताया गया। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हुआ है। ट्रक के पीछे चल रहे युवकों ने भी इसका वीडियो बनाया। माढ़ोताल थाने के खैरी गांव के पास में हादसा हुआ है। तो जबलपुर से एक बड़ी खबर। ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। कार को घसीटते हुए ट्रक आगे तक ले गया। 3 लोग जो कार में फंसे थे उनको रेस्क्यू किया गया है। हादसे में एक की हालत गंभीर है। ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में बताया गया। सीसीटीवी में पूरा वाकया कैद हुआ है। ट्रक के पीछे जो युवक चल रहा था उसने भी इसका एक वीडियो तैयार किया है। माढ़ोताल थाने के खैरी गांव के पास यह हादसा हुआ है। भाई तू पीछे चल भैया, बना दे। तो पीछे से जो वीडियो बना रहा शख्स था उसके कैमरे में ये जो दुर्घटना कैद हुई, ये देखें आप। चढ़ा है कर बाबू। भाई पीछे चल। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक जो हादसे के वक्त जो पीछे से बनाया गया वीडियो है बाइक सवार द्वारा, और दुर्घटना के बाद की स्थिति दोनों तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। चालू रहते बना रहा हूँ अच्छे से भाई। चढ़ा है कर बाबू। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्म गौतम जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं हादसे की, क्या हुआ है बताएं वहाँ। जी पुनीत जी, बिल्कुल ये जो पूरा हादसा ये माढ़ोताल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खैरी के समीप की ये घटना है, जो कि 3 शिक्षक जो कि कटंगी निवासी हैं, तीनों जबलपुर से जबलपुर गए हुए थे निजी कार्य से, और उसके बाद अपनी कार से वापस लौट रहे थे कटंगी अपने घर की तरफ। तभी अचानक ये सामने से जो ट्रक चालक जो कि काफी नशे में धुत पाया गया, जो कि जब उसको पकड़ा गया ट्रक चालक को, तो लापरवाही पूर्वक पूरे रोड में लहराते हुए अपने ट्रक को लेके जा रहा था। तो और सामने से ये 3 शिक्षक जो कि अपनी कार से आ रहे थे, तो सामने से टक्कर मारी और करीब 500 मीटर जो कि सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहे होंगे, पूरे 500 मीटर करीब दूर तक घसीटते हुए ले गया है। और तब घटना के बाद वहां पे मौजूद लोगों ने ड्राइवर को तत्काल जो ट्रक चालक था उसको पकड़ लिया, और उसके बाद तत्काल माढ़ोताल पुलिस और बेलखाड़ू पुलिस चौकी समीप है वहां पे दोनों पुलिस ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू के बाद तीनों को निकाला है और 108 एम्बुलेंस की मदद से जबलपुर रेफर किया गया, जहां एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही, बाकी 2 की स्थिति अभी नियंत्रण में है। और जो कि पीछे जो बाइक सवार युवक थे उनने भी इस ट्रक चालक की पूरी लापरवाही को अपने मोबाइल में कैद किया है, और उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस प्रकार से ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक नशे में धुत होकर ट्रक चलाया है और लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया है। जो घायलों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, जो घायल हुए हादसे में? जी, घायल में जो कार चला रहे थे, जिनकी कार थी, शिक्षक हैं, वो भी RK साहू नाम है उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, और 2 जो साथ में थे उनकी वो नियंत्रण में उनकी स्थिति बताई जा रही है। शुक्रिया धर्म आपका इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है इस हादसे का। नशे में धुत एक ट्रक चालक, इसने कार को सीधे से सामने से टक्कर मारी। कार आ रही थी विपरीत दिशा से, उसको टक्कर मारी है। लहराते हुए ये अपना ट्रक चला रहे थे और इसके बाद जाकर सीधे टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद किसी तरह से उन 3-4 लोगों को जो कार में बैठे थे उनको रेस्क्यू किया गया। एक की हालत इसमें गंभीर बताई जाती है। 2 तस्वीरें हैं, एक सीसीटीवी का फुटेज है और दूसरा जो इस हादसे के वक्त पीछे बाइक सवार चल रहा था उसने भी इस पूरी दुर्घटना को कैमरे में कैद किया है, क्योंकि ट्रक अजीब तरह से चल रहा था। संभवतः इसीलिए ये पूरा विजुअल बनाया होगा, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग की होगी। तस्वीरें देखें आप, हादसे की 2 तस्वीरें। कार को घसीटते हुए ट्रक आगे तक ले गया, नियंत्रण नहीं था ऐसा लगा। नशे में धुत बताया गया है ट्रक का चालक।
भाई पीछे चल। ओ भाई भाई मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान जोरों पर चल रहा है। मुख्यमंत्री के तेवर भी माफिया, मिलावटखोर और अपराधियों को लेकर बेहद तल्ख हैं। इंदौर दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने दो टूक चेतावनी देते हुए ये कह दिया कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कड़े कानूनों के जरिए ऐसे लोग जेल में सड़ेंगे। गुंडा, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी में जहर घोलने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर सलामत नहीं रहने दूंगा। आर्थिक कमर तोड़ के तबाह और बर्बाद कर दूंगा। ये कड़े तेवर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हैं। नए अवतार में दिख रहे शिवराज ने इंदौर में एक बार फिर चेतावनी दी कि मध्य प्रदेश की धरती पर वो मिलावटखोर, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, पत्थरबाजों और अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। बोलने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर सलामत नहीं रहने दूंगा। आर्थिक कमर तोड़कर उनके वजूद को निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाएंगे। बड़े दादा गुंडा तुर्रम खां, उनको नहीं छोड़ेंगे। उनने कब्जे किए हैं तो उनकी जमीन छुड़ा के सरकारी करेंगे, लेकिन गरीबों को जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। ये रेप पार्टी नहीं चलेगी, ये हुक्का पार्टी नहीं चलेगी। मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह करने का अभियान मैं किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। भोले भाले बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। आर्थिक रूप से कमर तोड़ दो इनके मकान और बिल्डिंगों तोड़ डालो, सब माटी में मिलाना है इनको। जेलों में ऐसा सलाऊंगा कि जिंदगी भर निकलने नहीं दूंगा। जिंदगी भर सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। अब ये पत्थर फेंकते हैं तो लोग घायल होते हैं, मरते हैं, मर भी जाते हैं, भगदड़ मचती, आतंक फैलता है। कड़ा कानून बना रहा हूं, पत्थरबाजों को आजीवन कारावास होगा, मिलावटखोरियों को आजीवन कारावास होगा। माफिया, मिलावटखोरों और अपराधियों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ ही गृह मंत्री के तेवर भी सख्त दिखाई दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त करने पर जहां इंदौर पुलिस को बधाई दी, वहीं अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत करने पर रोकेंगे, नहीं मानेंगे तो ठोकेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि अब अगले निशाने पर गुटखा माफिया है। गलत करोगे रोकेंगे, नहीं मानोगे ठोकेंगे। एक कानून है, इसका ध्यान रखें। मैंने कहा था जिस घर के पत्थर आएंगे उसी के पत्थर निकाले जाएंगे। अगली कार्रवाई हमारी इन पाउच वालों के खिलाफ हम विचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमने अगर कहा है तो किया है और उसी का कार्रवाई का परिणाम है। इंदौर की पुलिस को बहुत बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवरों से लगता है कि अब मध्य प्रदेश में माफिया के लिए पैर टिकाए रखना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इंदौर में ड्रग्स माफिया पर हुई कार्रवाई को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ड्रग्स माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, आर्थिक तौर पर उनको तोड़ा जाएगा। दरअसल इंदौर पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए 70 करोड़ रुपए के MD ड्रग्स के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 3 आरोपी इंदौर के रहने वाले हैं, जो कि टेंट हाउस के कारोबार की आड़ में ड्रग्स माफिया के साथ जुड़कर अवैध कारोबार कर रहे थे। वहीं 2 आरोपी हैदराबाद के हैं। वहीं इंदौर पुलिस अब इस ड्रग माफिया के इंटरनेशनल कनेक्शन को खंगाल रही है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की बड़ी खेप को इंदौर से होते हुए दूसरे राज्यों और वहां से साउथ अफ्रीका भेजा जाना था। एक बहुत बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट पुलिस ने पकड़ा है जो इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाना था। अराउंड 70 kgs MDMA मेथाम्फेटामाइन ड्रग पकड़ा गया है और 5 लोग को गिरफ्तार किया गया है। हमारा माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें इंदौर पुलिस ने बहुत अद्भुत काम किया है। केवल इंदौर नहीं, हैदराबाद और बाकी जगह से भी कल आपके सामने स्थिति स्पष्ट की है। जितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है, आश्चर्य होता है।
आज मैं उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करूंगा और ड्रग के धंधे में लगे हुए हैं बाकी भी माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। उनको भी पकड़ेंगे और आर्थिक रूप से भी उनकी कमर तोड़ देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर दौरे पर रहे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, मिनी मुंबई को कई सौगातें दी, गरीब महिला के घर पर भोजन किया तो कन्या भोजन भी किया, एयर कार्गो का लोकार्पण किया। अधिकारियों के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की प्रगति का रोड मैप भी देखा। देश में पहली बार लैंड पुलिंग प्रक्रिया इंदौर में हुई है। पीथमपुर में 12,500 हेक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। सीएम ने ब्लेंड कन्वेंशन सेंटर में बीटमा क्षेत्र में नई औद्योगिक क्षेत्रों में आने वाली कृषि भूमि के मालिकों और किसानों को पहली किस्त के चेक सौंपे। 2020 साल कोरोना काल के कारण वैसे भी अच्छी यादें देकर नहीं गया। अब साल की शुरुआत में बर्ड फ्लू की चिंता सबको हो रही है। अभी तक प्रदेश में 40 कौओं की मौत हुई है। कुछ जगह कौओं में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि भी हुई। राहत की बात यह कि किसी दूसरे पक्षी में अब तक ये वायरस नहीं पाया गया। गुना 21 कौओं की मौत, सीहोर 22 बगुले और कौवे मृत मिले, इंदौर कौवे में वायरस H5N8 की पुष्टि, मंदसौर कौवों में H5N1 वायरस की पुष्टि। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की है, जो बताती है कि बर्ड फ्लू किस तेजी से पैर पसार रहा है। पहले मालवा निमाड़ के उज्जैन, मंदसौर, आगर मालवा, देवास, शाजापुर, खरगोन, खंडवा, इंदौर से कौवों के काफी संख्या में मरने की खबर आ रही थी, लेकिन अब इसका दायरा गुना और अशोकनगर तक फैल गया है। हालात बिगड़ते देख मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू को लेकर बुधवार सुबह आपात बैठक बुलाई। बैठक में सीएम ने सभी कलेक्टर्स को जिले के पोल्ट्री फार्म संचालकों से चर्चा करने, बर्ड फ्लू को रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार करने, सैंपल के तौर पर कुछ पोल्ट्री फार्म का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। वहीं बेकाबू होते बर्ड फ्लू पर लगाम लगाने के लिए सीएम ने दक्षिण के सभी राज्यों से आने वाले मुर्गे मुर्गियों पर रोक लगा दी है। दरअसल सरकार की कोशिश बर्ड फ्लू के संक्रमण को जिला स्तर पर ही नियंत्रण करने की है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहाँ से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। देखिए, बर्ड फ्लू को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और एक सुखद बात यह है कि किसी भी तरह से मुर्गी में या खाने वाले पक्षी में इस तरह का कोई भी वायरस नहीं पाया गया है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग हम जिला स्तर पर करें। मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि खाने वाले पक्षियों में बर्ड फ्लू का असर नहीं है, लेकिन ये वायरस बड़ा संकट न बन जाए, इसलिए कुछ सवाल भी हैं। कोरोना काल में बर्ड फ्लू से निपटने के लिए और सख्ती की जरूरत है। क्यों नहीं लॉकडाउन की तर्ज पर प्रदेश के कुछ दिन मांसाहार की दुकानें बंद की जा सकती है? क्या सिर्फ पोल्ट्री फार्म पर सख्ती से इस वायरस से निपटा जा सकता है? जिन प्रदेशों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, वहां प्रदेश में मांसाहारी खाद्य पदार्थ का आना जाना आखिर क्यों नहीं पूरी तरह बंद किया जा सकता है? कांग्रेस ने भी आशंका जाहिर की है, कोरोना की तरह बर्ड फ्लू का वायरस भी गंभीर हालात पैदा न कर दे। नहीं, सरकार ने इस पे ध्यान देना चाहिए और ये भी एक चुनौती के रूप में एक चुनौती है। सरकार ने इस पे ध्यान देना चाहिए और इसका उपाय खोजना चाहिए। ये सरकार को इस पे सचेत रहकर इसकी व्यवस्था करना चाहिए। देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश के 11 जिलों में हालात चिंताजनक है और सबसे बड़ी बात, कोरोना से लोग डरे हुए हैं। आम आदमी बर्ड फ्लू से और दहशत में है। जरूरत है तो सिर्फ उस डर को कम करने की और बचाव के लिए एहतियात बरतने की। इंदौर में दीपक यादव के साथ नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल।
इधर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अब अपनी पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति के लिए आदिवासी विधायकों के साथ बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के साथ कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहे, जिसमें यह तय किया गया कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस सरकार के 1.5 साल की बड़ी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार होगा। कांग्रेस को लगता है कि उनकी सरकार की योजनाएं सकारात्मक असर आदिवासी अंचल में दिखा सकी। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस के आदिवासी विधायक उमंग सिंगार ने दूरी बनाए रखी, मगर उमंग की नाराजगी की बात को कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने खारिज किया। नहीं, मुझे नहीं लगता नाराजगी की कोई बात है, कोई पर्सनल कारण भी हो सकता है। हर चीज़ को बहुत एकदम कठिन बना देना ये कोई इशू नहीं है, वो तो सब बातें चलती रहती। और यदि मीटिंग चल रही है और कोई ऐसी बात होगी तो फ़ोन पे भी हो जाती है सारी बातें। कमलनाथ जी वैसे ही सबको लेकर वहाँ के डिसीजन वहाँ के लीडर्स के अनुसार ही करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति में परिवारवाद का मामला सामने आया। बीते दिनों स्वास्थ्य संचालनालय से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें भोपाल की जिला स्वास्थ्य अधिकारी नीरा चौधरी को क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त संचालक बनाया गया। नीरा चौधरी प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की पत्नी है और उन्हें पदोन्नत कर पद दिया गया। वरिष्ठता सूची में अगर देखें तो इस पद के लिए नीरा से पहले 1000 डॉक्टर दावेदार थे। स्वास्थ्य विभाग ने 2017 में प्रथम श्रेणी डॉक्टर्स की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की थी, जिसमें 1042 डॉक्टर्स के नाम थे, लेकिन नीरा का नाम नहीं था। उनकी नियुक्ति से डॉक्टर्स में नाराजगी है। मामले में जब स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। सरकार की स्थिति ऐसी है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, वही स्थिति प्रदेश की सरकार है। पूरी सरकार के कैबिनेट के मंत्रीगण अपनी अपनी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। ना प्रदेश की चिंता है ना देश की चिंता है। 1000 से ज़्यादा एलिजिबल डॉक्टर्स को डिलिस्ट करके खुद की पत्नी को बनवा देना स्पष्ट करता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पदस्थ आरक्षक विवेक परमार केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचकर अमिताभ बच्चन के सवालों का बखूबी जवाब दे चुके हैं। और इस बीच विवेक ने ट्रांसफर के लिए अमिताभ बच्चन से गुजारिश की तो अमिताभ ने सरकार से उनकी पत्नी के शहर उनके ट्रांसफर की अपील की। आपको बता दें कि विवेक की पत्नी प्रीति सिकरवार ग्वालियर के इंदरगंज थाने में महिला आरक्षक के पद पर तैनात हैं। दोनों पति पत्नी अलग अलग जिलों में नौकरी करते हैं। विवेक ने अपनी पत्नी के इलाके में ट्रांसफर करने की गुजारिश की। हमारे संवाददाता नासिर ने विवेक की पत्नी प्रीति सिकरवार से बातचीत कर उनके दिल का हाल जाना। मध्य प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल पति पत्नी केबीसी में पहुंचे थे और जिसके बाद अमिताभ बच्चन से उन्होंने एक कहा था, उन्होंने क्या ख्वाहिश है, तो उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफ़र एक साथ हो जाए, क्योंकि दोनों की जो नौकरी है वो अलग अलग है। पत्नी है वो ग्वालियर में पोस्टेड है, पति है वो मंदसौर में पोस्टेड है। आखिर क्या हुआ था, क्या आप लोग कहाँ पहुँचे थे और क्या आपने एक अमिताभ बच्चन जी के केबीसी के शो में क्या मांग करी थी आपने? सर ने बातचीत की थी तो हमने यही बोला कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं। तो फिर हमने ये भी बोला था शायद हमारा हो जाएगा ट्रांसफ़र। हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, सब लोग कोऑपरेट करते हैं तो हो जाएगा ट्रांसफ़र। आपके पति कहाँ पर पोस्टेड है और कब आपकी शादी हुई थी, और आप अगर कहाँ ट्रांसफ़र चाहते हैं, क्योंकि आपके पति मंदसौर में, आप ग्वालियर में पोस्टेड है, तो कहाँ चाहते हैं क्या? मैं जिला ग्वालियर में थाना इंदरगंज में पदस्थ हूँ। मेरे पति हैं वो जिला मंदसौर में ट्रैफिक थाना में पदस्थ हैं, है ना। मैं यही चाहती हूँ, मेरी जून 2018 में मेरी जून में शादी हुई थी, है ना, और मेरी जॉब को 3.5 साल लगभग हो चुके हैं ना। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति का ट्रांसफ़र ग्वालियर हो जाए, हम दोनों साथ में रहें, है ना। कैसे इस दौरान 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, कैसे ज़िंदगी बीती, कितनी मुश्किलें आई? बहुत दिक्कत आई हमें, जब से हम अकेले रह रहे हैं इधर उधर ना, तो हम यही प्रयास कर रहे थे, यही उम्मीद थी कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम साथ में रहेंगे। आप देख सकते हैं ये प्रीति सिंह है, और जैसा कि इनका कहना है कि वो लगातार इस बात में प्रयास थे पति पत्नी कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन जब वो केबीसी के प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो अमिताभ बच्चन के सामने भी उन्होंने यही बात उठाई, और कहा जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसको लेकर गंभीर है और जल्द उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।